क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट फेल हो गया? ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। आप एक बात समझो, अगर तुम्हें किसी देश को गुलाम बनाना है तो तुम्हें सबसे पहले वहां के यूथ को अलग अलग करके खत्म करना होगा। लेकिन अगर यूथ यूनाइट हो गया, फिर चाहे सामने कितनी ही पावरफुल गवर्नमेंट क्यों ना हो, यूथ उनसे इस्तीफा ले लेगा। और इंडिया के साथ यही हो रहा है। गवर्नमेंट इतनी करप्ट हो चुकी है कि यूथ यूनाइट होकर आंदोलन करने लगा है, लेकिन कुछ लोगों की आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है। हम जैसे ही सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार हमें हिंदू विरोधी बोलने लगती है। हम भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रहे, हम करप्शन के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। और किस किताब में लिखा है कि भगवान पर सिर्फ तुम लोगों का अधिकार है, हमारा नहीं? भगवान हमसे नाराज हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। भगवान के इस देश को पूरे गर्व से भारत माता बोलते हो ना आप? इसी भारत माता की बेटियों करे इसी पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या इन सब हरकतों से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो तो ये लोग या तो तुम्हें एंटी हिंदू बोलने लग जाएंगे या फिर पाकिस्तानी। आप खुद सोचो, जो पॉलिटिकल पार्टी अंधविश्वास फैलाने वाले पाखंडियों को सम्मानित करती है, को गुंडों को अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाती है, सबसे बड़ी एंटी हिंदू तो वो हुई। मतलब सरकार से सवाल पूछना पाप है, लेकिन क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाना, उन्हें एमपी एमएलए बनाना, ये पुण्य का काम है। हाँ, शायद इसलिए कि दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलत होगा तब क्या करोगे तुम? याद रखना, ये सरकार किसी की सगी नहीं है।